काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अस्सलाम वालेकुम। एक पोस्ट पे मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। उसमें एक नॉन मुस्लिम ने मुसलमानों के लिए कमेंट किया था कि जो कौम दूसरे धर्म के लोगों को काफिर कहे, उस कौम के लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि लोगों को काफिर का मतलब ही नहीं पता। एक बहुत ही फेमस इंडियन यूट्यूबर हैं जिनके 13 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। जनरली उनकी सारी ही वीडियोस बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड फैक्ट बेस्ड होती हैं, लेकिन एक वीडियो में इन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे दिखा दी, इस बात ने मुझे भी परेशान कर दिया। क्योंकि उनकी उस वीडियो को 9 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा है। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म में काफिर का मतलब एथीइस्ट यानी नास्तिक होता है। मुझे क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म के बारे में नहीं पता, लेकिन इस्लाम में काफिर का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता। इस्लाम के मुताबिक काफिर उन्हें कहते हैं जो अल्लाह को अपना रब ना माने, जो अल्लाह की इबादत ना करके किसी और को उसका शरीक ठहराए, किसी और की इबादत करे। अल्लाह पे ईमान लाने का मतलब है कि उसकी बातें भी माननी है, उसने जो काम करने को कहे हैं उन्हें करना है, और जिनसे मना किया है उन कामों से बचना है। अब अगर एक इंसान कहता है कि मैं अल्लाह को ही अपना रब मानता हूँ, लेकिन वो अल्लाह की बातें नहीं मानता, तो वो भी काफिर है, चाहे उसका नाम अब्दुल हो, तैयबा हो, खालिद हो, जो भी हो। अल्लाह की बातों को मानने का मतलब है कि कुरान में जो अल्लाह फरमा रहा है उन पे अमल करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर, उसका रसूल मानना है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे यकीन रखना है। और अगर नबी को नहीं मानते तो इसका मतलब है कि कुरान को नहीं मानते, क्योंकि कुरान तो नाजिल ही नबी पे हुई। तो नबी को ना मानने का मतलब है कुरान से इनकार, कुरान से इनकार का मतलब है अल्लाह की बातों से इनकार, अल्लाह की बातों से इनकार का मतलब है कि अल्लाह को ही नहीं मानते। तो सिर्फ बुत परस्ती करने वाला ही काफिर नहीं है, अल्लाह पे ईमान लाकर कुरान पे ईमान ना लाने वाला भी काफिर है। अल्लाह और कुरान पे ईमान लाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना मानने वाला भी काफिर है। मुझे लगता है जब सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ बढ़ने लगते हैं तो यूट्यूबर्स पे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसीलिए चाहे वो किसी रिलीजन के बारे में बोलें या सोशल टॉपिक्स पे, उन्हें कोई भी बात बोलने से पहले उसकी अच्छे से तहकीक करनी चाहिए, और अगर उनको मालूमात ना हो पाए तो फिर उस टॉपिक पे कोई भी वीडियो नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग ट्रस्ट करने लगते हैं और जिनको नॉलेज नहीं होती वो गलत बात पे भी यकीन कर लेते हैं। 9 मिलियन से ज़्यादा लोग उस गलत जानकारी का शिकार बने हैं। ऑब्वियसली मैं उनके बराबर मेजोरिटी नहीं कवर कर सकती, लेकिन सही बात लोगों तक पहुंचाना हर इंसान की जिम्मेदारी है और सवाब का काम है। और किसी भी बात पे भरोसा करने से पहले हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस बात की अच्छे से तहकीक कर लें कि ये बात वैलिड भी है। जज़ाकल्लाह।